यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, आज हमें विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स करना है। वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स. नाउ फ्रॉम द चैप्टर इट इज वेरी मच क्लियर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉलिड शेप्स, right? Before starting solid shapes, let's discuss few terms related to solid shapes, right? So to begin with, जब भी हम सॉलिड शेप्स करते हैं या हम टू डायमेंशनल शेप करते हैं, सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि व्हाट इज प्लेन. मैथमेटिक्स में प्लेन क्या होता है? एनी फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन. जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये फ्लैट सरफेस है, ये प्लेन है. ये आई एम शोइंग यू वन कार्डबोर्ड. ये कार्डबोर्ड है, इट इज अ फ्लैट सरफेस. ठीक है, फ्लैट सरफेस है, सो इट इज अ प्लेन, राइट? एनी फ्लैट सरफेस, आपका फ्लोर है, दैट इज प्लेन. कोई भी फ्लैट सरफेस है उसको हम प्लेन बोलते हैं, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. आपने करा हुआ है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस प्लेइंग कार्ड, एक प्लेइंग कार्ड है मेरे पास, राइट? तो इस कार्ड को डिफाइन करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिफाइन दिस कार्ड, आई नीड टू पैरामीटर्स. कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए मुझे? वन, आई नीड लेंथ एंड अनदर इज ब्रेड्थ. ठीक है, सो लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. Two parameters, length and breadth. The bigger one is always considered as length and the smaller one is width, right? So ये एक rectangle है, ठीक है, जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लेंथ एंड ब्रेड्थ. अब जैसे ही इस रेक्टेंगल पे, इस कार्ड पे मैंने और कार्ड्स रख दिए, ठीक है, तो क्या हुआ? आई पुट सम मोर कार्ड्स ओवर दिस कार्ड. तो ये जो था इसने क्या कर लिया? इट अटेन्स अ हाइट. ठीक है, एक हाइट अटेन कर ली इसने. तो इसकी थ्री डायमेंशंस हो गए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. अब मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ. सो ये एक बॉक्स है, ठीक है. ये बॉक्स क्या है? इट इज़ अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड है, तो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक लेंथ चाहिए इसकी, दिस इज़ द लेंथ. अगर मैं इधर करूँ तो ये विड्थ है इसकी, and this is the height. Means three parameters are needed to define this solid: length, breadth and height. All right? अब बेसिकली सॉलिड्स होते क्या हैं? अगर मैं फिर से आपके सामने एक प्लेन मैंने रखा है, दिस इज़ अ फ्लैट सरफेस. अगर मैं इस प्लेन कार्ड को इस फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दूं तो इसके जो पैरामीटर्स हैं लेंथ और ब्रेड्थ, वो दोनों के दोनों इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो इट इज़ अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, राइट? अब मैंने ये सॉलिड को इसके ऊपर रखा, ठीक है. अब मैंने इस प्लेन सरफेस पे सॉलिड को रखा. इसकी लेंथ तो इस पे लाई कर रही है, ब्रेड्थ भी लाई कर रही है, बट इसकी हाइट इस प्लेन पे लाई नहीं कर रही. तो दैट मीन्स इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ सॉलिड. इन अदर वर्ड्स, हम यहाँ से सॉलिड की डेफिनेशन भी पिक करते हैं. तो सॉलिड क्या है? सॉलिड के केस में जो इसके सारे पॉइंट्स हैं वो इस पे प्लेन पे लाई नहीं करते हैं. ऑल द पॉइंट्स दे डू नॉट लाई ऑन द प्लेन, राइट? सॉलिड क्या होती है? ये एक ऐसी फिगर है जिसके के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं? प्लेन पे लाई नहीं करते हैं, राइट? सो हमारा बेसिकली चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स है. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं, एंड यू हैव टू राइट द डेफिनेशन साइड बाय साइड. आप डेफिनेशन साइड बाय साइड लिखते जाओगे. अब सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स आर द फिगर्स. सॉलिड्स आर द फिगर्स whose all points do not lie in the same plane. जिसके सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में लाए नहीं करते हैं. हमने अभी देखा कि जब हमने क्यूबॉइड को प्लेन सरफेस पे रखा तो उसके सारे पॉइंट्स उस पे लाए नहीं कर रहे थे. दैट मीन्स दैट सॉलिड इज that is a solid. वो फिगर क्या है? that figure is a solid. ठीक है, तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो जो सॉलिड्स हैं उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सॉलिड्स को आगे हम फर्दर टू टाइप्स में इसको बाइफर्केट करते हैं.
फर्स्ट वन इज पॉलीहेड्रन्स, पॉलीहेड्रन, राइट। सॉलिड्स आगे फर्दर कौन से होते हैं? पॉलीहेड्रन्स एंड नॉन पॉलीहेड्रन्स। अब पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं? व्हाट आर पॉलीहेड्रन्स? पॉलीहेड्रन्स करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, राइट। फिर हम पॉलीहेड्रन पे जाते हैं। आपने पॉलीगन वर्ड सुना होगा और आपको पता भी होगा पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट से बनी हो, जैसे ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्लोज्ड है और ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, सो इट इज़ अ पॉलीगन। ये ट्राइंगल, इट इज़ अगेन अ क्लोज्ड फिगर and it is made up of line segment, right? So polygon क्या है? Polygon is a closed figure which is entirely made up of line segment, जो पूरा का पूरा line segment से बना होता है, उसको polygon बोलते हैं। अब पॉलीहेड्रन क्या होता है? पॉलीहेड्रन एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। पॉलीहेड्रन इज अ 3 डायमेंशनल फिगर जिसके सारे के सारे फेसेस क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। जिसके सारे फेसेस क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं, उनको हम पॉलीहेड्रन्स बोलते हैं। तो क्या मुझे आप कोई भी एक पॉलीहेड्रन की एग्जांपल दे सकते हो? कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ पॉलीहेड्रन? ऐसा कोई भी सॉलिड जो पॉलीगन्स की हेल्प से बना हो। अब आपको पॉलीगन्स भी क्लियर हो गया है। ओके, हिमांशी मैम प्लीज अनम्यूट। हिमांशी, हिमांशी मैम क्यूब। यस, वेरी गुड। क्यूब इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीहेड्रन। अब मैं फिर से क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? जो क्यूब है वो स्क्वायर से बनता है और क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्यूबॉइड दिखाती हूँ। सी दिस क्यूबॉइड, ये मैच बॉक्स है, ठीक है। अब इसके सारे फेसेस अगर आप देखोगे, इफ़ यू सी ऑल द 6 फेसेस, अगर आप 6 के 6 फेसेस देखोगे तो ये सारे के सारे जो फेसेस हैं ये क्या है? दे आर द पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्यों है? क्योंकि वो क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, ठीक है। तो पॉलीहेड्रन क्या होता है? ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो पूरा का पूरा किससे बना होता है? दैट इज एंटायरली मेड अप ऑफ पॉलीगन्स। जो किससे बना होता है? पॉलीगन से बना होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पॉलीहेड्रन में क्या आता है? हमारे पास प्रिज्म्स आते हैं। पॉलीहेड्रन में क्या आता है? प्रिज्म एंड पिरामिड्स, ठीक है, प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स। अब प्रिज्म की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्यूब भी एक प्रिज्म है, क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म है, ठीक है। ये सब प्रिज्म्स हैं। और हमारे पास ट्राइंगुलर प्रिज्म होते हैं, हमारे पास पेंटागनल प्रिज्म होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली वो क्या है, ठीक है। और पिरामिड्स क्या होते हैं? प्रिज्म तो आपको क्लियर हो गया, ये भी एक प्रिज्म है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्रिज्म। देन इज पिरामिड्स। पिरामिड्स जो फर्दर होते हैं वो भी हमारे पास ट्राइंगुलर पिरामिड होता है, राइट, स्क्वायर पिरामिड होता है, पेंटागनल पिरामिड होता है, मींस उसके भी फर्दर काफ़ी हमारे पास होते हैं। वो सब मैं आपको लिखवाऊंगी, बताऊंगी कि पिरामिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि सॉलिड हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। पॉलीहेड्रन, पॉलीहेड्रन कौन से सॉलिड्स होते हैं? जो पॉलीगन से बने होते हैं। फर्दर पॉलीहेड्रन 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स, राइट। अब नॉन पॉलीहेड्रन क्या होते हैं? नॉन पॉलीहेड्रन वो सॉलिड्स होते हैं जो पूरे के पूरे पॉलीगन से नहीं बने होते, जैसे कि सिलेंडर। अगर आप सिलेंडर की एग्जांपल देखो तो ये सिलेंडर ऐसे बना हुआ है, दिस इज सिलेंडर। अब इसका टॉप फेस भी सर्कल है, बॉटम फेस भी सर्कल है और ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड फेस है, सो इट इज नॉन पॉलीहेड्रन क्योंकि ये पॉलीगन से नहीं बना हुआ। ऐसे ही कोन, ऐसे ही स्फेयर, ये सब दे आर नॉन पॉलीहेड्रन्स। ये क्या है? दे आर नॉन पॉलीहेड्रन्स, राइट। अब
पहले इतना देख लो, आपको क्लियर हुआ, फिर मैं आपको सारी डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ। पॉलीहेड्रन, नॉन पॉलीहेड्रन, प्रिज्म, पिरामिड, ईच एंड एवरी डेफिनेशन आई विल टेल यू, राइट। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। हमने सबसे पहले सॉलिड्स की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने पॉलीहेड्रन्स एंड नॉन पॉलीहेड्रन्स को बाइफरकेट किया। नाउ लेट्स स्टडी राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन क्या होता है? पॉलीहेड्रन is a three-dimensional figure whose all faces are polygons, जिसके सारे के सारे फेसेस क्या होते हैं? पॉलीगन्स। उसके सारे के सारे फेसेस क्या होते हैं? पॉलीगन। जिसके सारे के सारे फेसेस क्या होते हैं? ऑल फेसेस आर पॉलीगन्स, ठीक है। नाउ इसके एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है प्रिज्म। सबसे पहले क्या आता है? प्रिज्म। अब बच्चे प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है? इट इज अ पॉलीहेड्रन। एक पॉलीहेड्रन होता है that has two congruent parallel polygons as bases, two congruent parallel polygons and bases as bases, and other faces are parallelograms. And other faces are parallelogram, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो कि क्या मतलब है इसका। अब प्रिज्म कौन सा पॉलीहेड्रन है जिसके कंग्रेंट पैरेलल फेसेस होते हैं, बेसेस। अब जैसे ये मैच बॉक्स मैं दोबारा से ले रही हूँ, अब ये इसका बेस है और इधर से ये बेस है, ये टू बेसेस हैं इसके। अगर आप ये दोनों के दोनों बेसेस देखोगे ना तो ये कंग्रेंट है, मीन्स इनके शेप और साइज सेम है, ठीक है। और बाकी जो इसके साइड फेसेस हैं ये सारे के सारे वो पैरेललोग्राम्स होते हैं, ठीक है बच्चे। सो ये हमारी डेफिनेशन है प्रिज्म की। अब ये कौन सा प्रिज्म था? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसका बेस जो है स्क्वायर प्रिज्म वी कैन से, क्योंकि इसका बेस जो है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर किसी का बेस पेंटागन होगा, मीन्स 5 साइड्स होंगी, तो वो पेंटागनल प्रिज्म हो जाएगा। अगर उसका बेस हेक्सागन होगा तो वो हेक्सागनल प्रिज्म हो जाएगा, राइट। सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स हमारे पास होते हैं। पेंटागनल प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, यस ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होता है हमारे पास जिसका बेस ट्रायंगल होता है, नीचे भी ट्रायंगल, ऊपर भी ट्रायंगल और साइड पे 3 पैरेललोग्राम्स, ठीक है। सो हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होता है, पेंटागनल प्रिज्म भी होता है। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स भी है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द बेस, कि उसका बेस कैसा है। अगर तो ट्रायंगुलर है तो वो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा, अगर पेंटागन है तो वो पेंटागनल प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आपको दिखा रही हूँ, आपकी बुक में बना हुआ है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका बेस ट्रायंगल है, टॉप भी ट्रायंगल है और साइड वाले सारे फेसेस पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, राइट। देन हमारे पास आता है नॉन पॉलीहेड, देन पिरामिड। सबसे पहले पिरामिड लिखना है हमें। पिरामिड, अब पिरामिड क्या होता है? Pyramid is a polyhedron that has only one base in a shape of polygon
and other faces are congruent triangle sharing the common vertex. इसका क्या मतलब हुआ? अब मेरे पास ऐसा पिरामिड की कोई एग्जाम्पल नहीं थी, तो मैंने पिरामिड खुद बनाया है एक, मैं आपको शो करती हूँ. लेट्स राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं कि क्या है पिरामिड. ठीक है. पॉलीहेड्रन that has only one base, जिसका एक ही बेस होता है. ठीक है. एंड अदर फेसेस आर, जिसका एक बेस पॉलीगन के फॉर्म में होता है, बेस एज पॉलीगन. एंड अदर फेसेस आर congruent triangles sharing common vertex. बच्चे ये आपने सिर्फ इस क्लास में करना है, आगे आपको किसी ने ये नहीं करवाना. सो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, इसको अच्छे से समझना और अच्छे से करना, क्योंकि कोई भी आगे फर्दर आपको रिपीट नहीं करेगा ये. ठीक है. तो अब पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक पॉलीहेड्रन है. ये देखो, सी आई हैव मेड वन ट्रायंगुलर पिरामिड. सो ये एक ऐसा पॉलीहेड्रन है जिसका जो बेस है वो ट्रायंगल है. ठीक है. इसका बेस ट्रायंगल है. मैंने ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया है. इसका कोई भी बेस हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है. ठीक है. और इसके जो साइड वाले फेसेस हैं वो क्या होते हैं? दे आर कंग्रेंट ट्रायंगल्स. वो ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे ये सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं. यू कैन सी ये सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं और ये एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं ऊपर आके. दिस इज अ पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड आई हैव मेड. सो पॉलीहेड्रन दैट हैज़ ओनली वन बेस एज पॉलीगन. मैंने ट्राइंगल लिया है, आप स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल, कुछ भी ले सकते हो. एंड अदर फेसेस आर कंग्रेंट ट्राइंगल. और जो बच गए फेसेस हैं वो कंग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं. देखो ये ट्राइंगल्स हैं सारे के सारे. ठीक है. अदर फेसेस आर कंग्रेंट ट्राइंगल्स शेयरिंग कॉमन वर्टेक्स, और वो कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं. सो दिस इज द पिरामिड. राइट. ऐसे ही आप स्क्वायर पिरामिड भी बना के देख सकते हो, आप पेंटागनल पिरामिड भी बना के देख सकते हो. आपको क्या करना है? नीचे स्क्वायर बनाना है और साइड पे सारे के सारे ट्रायंगल्स बनाने हैं. ठीक है. सो ये हो गया हमारा पिरामिड. आगे नॉन पॉलीहेड्रन्स में क्या है? नॉन पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं? दे आर द 3 डायमेंशनल फिगर whose all faces are not polygons. जिसकी सारे के सारे फेसेस पॉलीगन्स नहीं होते हैं, जैसे सिलेंडर, कोन, स्फेयर. अब वो मैं नहीं लिखाऊंगी बिकॉज सिलेंडर, कोन, स्फेयर ऑलरेडी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हो, वो आपको पता है क्या होते हैं. ठीक है. सो ये बेसिकली ये था आपको एक्सप्लेन करना कि पॉलीहेड्रन क्या होते हैं, नॉन पॉलीहेड्रन क्या होते हैं. आप नॉन पॉलीहेड्रन की डेफिनेशन लिख सकते हो. नॉन पॉलीहेड्रन इज अ 3 डायमेंशनल फिगर whose all faces are not polygons. मीन सिर्फ यहाँ पे नॉट लगाना है, नॉट पॉलीगन्स. ठीक है. तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो सॉलिड शेप्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई है. राइट. अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 1 करनी है. दैट इज़ द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज. देन आपकी जो एक्सरसाइज 10.2 है दैट इज़ डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, वो करनी ही नहीं है. ठीक है. मैथ्स हैं वो हम नहीं करेंगे, उस पर क्रॉस लगा दो. 10.2 एक्सरसाइज इज नॉट देयर इन द सिलेबस, वो हम नहीं करेंगे. नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.1. For each of the given solid, 2 views are given. Match for each solid the corresponding top and front view. आपको यहाँ solids given है, ये बुक है, यहाँ पे solids given है आपको, ये सारे के सारे solids है. ये आपको साइड और टॉप व्यू गिवन है, आपको मैच करना है. जैसे बॉटल के लिए ये साइड व्यू होगा और ये टॉप व्यू होगा, मैच कर दिया. ऐसे ये जो वेट है इसके लिए ये साइड व्यू होगा और उसका टॉप व्यू ये होगा. ठीक है. ये नीचे है जो, दिस इज़ द टॉप व्यू एंड दिस इज़ द साइड व्यू. सिमिलर मैनर में आपने सारे मैच करने हैं. आई नो यू कैन डू इट. ये बहुत सिंपल है, जल्दी से करो एंड लेट मी नो कि आपका हो गया है. दिस इज़ टू बी डन ऑन द बुक ओनली. इसका मैंने आज होमवर्क भी देना है, वो भी बुक पे करना है. क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों बुक पे करने हैं. 4th क्वेश्चन यस यू हैव टू डू ऑन द नोटबुक.
फोर्थ क्वेश्चन आप नोटबुक पे करोगे, बाकी तीनों क्वेश्चंस आपने इसके बुक पे ही करने हैं. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. हरी अप, आई एम गिविंग यू टाइम, डू इट नाउ ओनली. जल्दी से अभी कर लो, देन आई विल शेयर द आंसर की. मैं आंसर की शेयर कर दूंगी. अभी तक पहले किसी को कोई डाउट है इस पूरे टॉपिक में तो अपना हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी वन ऑफ यू, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 1. मैंने बी पार्ट के तो आपको व्यूज़ बता दिए. नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट. ये बॉटल फ्लास्क है, ये इसका साइड व्यू होगा. दिस इज़ द साइड व्यू एंड दिस इज़ द टॉप व्यू. ये टॉप व्यू है इसका, ठीक है. ये कप एंड सॉसर, इसका ये साइड व्यू होगा. क्लियरली सबको पता चल रहा है. एंड दिस इज़ द टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है. देन इज दिस कंटेनर, कंटेनर का ये साइड व्यू होगा एंड दिस इज द टॉप व्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अगर वन में कोई डाउट है आपको तो पूछ लो. देन स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. ये भी सेम है, इस पे आपने इनफैक्ट लिखना है कि ये कौन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 देखो इधर, ये व्यूज़ बने हुए हैं. सबसे पहले दिस वन इज साइड व्यू. ये कौन सा है? साइड व्यू. इसके आगे साइड लिख लो. दिस इज फ्रंट व्यू, इसके आगे फ्रंट लिख लो. एंड दिस इज टॉप व्यू, इसके आगे टॉप लिख लो. ठीक है, इधर से ये दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज साइड व्यू, दिस इज टॉप व्यू. नाउ दिस वन, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू. फ्रंट, साइड, टॉप. नाउ डू क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी सेम है, टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यूज आपको करने हैं. डिसाइड कौन से हैं. टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यूज डिसाइड करने हैं. जल्दी से लिख लो. नाउ थर्ड क्वेश्चन. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू चांस टू स्पीक आउट. अब आप बोलोगे और मुझे बताओगे क्या आया है. रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स. मैम इनको वन बाय वन अनम्यूट करते जाओ सो दैट दे कैन आंसर. यस, परिणिका. मैम टॉप, फ्रंट, साइड. आप कौन सा बता रहे हो बच्चे? फर्स्ट ए पार्ट का. यस मैम. यस, टॉप, फ्रंट, साइड. परिणिका बी का भी बताओगे आप ही. बी, साइड, फ्रंट, टॉप. यस, साइड, फ्रंट, टॉप. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट. नंदिनी, नंदिनी. मैम गुड मॉर्निंग. गुड टॉप, मॉर्निंग. साइड, फ्रंट. यस, सी पार्ट इज टॉप, साइड, फ्रंट. वेरी गुड. डी पार्ट नंदिनी. साइड, फ्रंट, टॉप. यस, साइड, फ्रंट, टॉप. वेरी गुड. ई पार्ट नंदिनी, आप ही बोल दो. ई पार्ट भी. फ्रंट, टॉप, साइड. वेरी गुड. फ्रंट, टॉप, साइड. वेरी गुड. सो बहुत ही सिंपल है ये एक्सरसाइज. अब क्वेश्चन 4 में आपने क्या करना है, आपको ये डिफरेंट व्यूज ड्रॉ करने हैं. यू हैव टू ड्रॉ द डिफरेंट व्यूज. आपने देखा है ना कैसे यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं डिफरेंट व्यूज. सेम मैनर में आपने इसको ड्रॉ करना है. दैट इज टू बी डन ऑन द नोटबुक. ये बुक पे नहीं करना है, ये नोटबुक पे करना है. चलो जल्दी से करो. बी फास्ट. This way you have to make all the 3 different views. Front view, side view, top view. हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे ही बनाने हैं. ओके, आपको लिखना नहीं है उस पर बस कि ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये साइड है. यू हैव टू मेक इट. ड्रॉ करने हैं आपको.